पाकिस्तानी और आतंकी ना करे भाईजान, ना करे। मोमिनों की मीठी ईद में करवाहट घोलने के लिए काफिरों ने फिर से धुरंधर नाम के कालकूट विष को मार्केट में उतार दिया। इस फिल्म में जो पार्ट 2 है, सीधे तौर पर बिना अपॉलॉजी के अनअपोलोजेटिक प्रोपेगेंडा है। जितनी निंदा की जाए इस फिल्म की इतनी कम है। ये मूवीज जो हैं सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि आपस में हिंदू मुसलमानों का भी ताना बाना तोड़ने की ये फिल्में बनाई जा रही हैं। मेरी डिमांड है, मेरा मुतालबा है, इस फिल्म पे पाबंदी लगनी चाहिए। रहे हैं, विवाद पैदा करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। हिंसा को मनोरंजन के तौर पर न सिर्फ दिखाया जा रहा है बल्कि उसका जश्न मनाया जा रहा है। बड़ा बड़ा तुमको तकलीफ हो रहा है। मैं सल्यूट करना चाहूंगा भाई, क्या बना दिया है आपने। आदित्य धर, आपको खुद भी नहीं पता कि आपने क्या बना दिया है। रुदाली गैंग अपना शामियाना बिछाकर इंटरनेट पर धावा बोल चुकी है। धुरंधर के डायरेक्टर से लेकर दर्शकों तक को जमकर बददुआएं दी जा। बदहवासी में किसी को समझ नहीं आ रहा इस फिल्म की बुराई करें तो करें कैसे। बताइए, ये भी कोई बात हुई भाईजान? जिस पाकिस्तान को हमारे अब्बुओं के भी अब्बुओं ने अपने तशरीफों का जोर लगाकर बनाया था, उसी पाकिस्तान की तशरीफ को काफिर बान मार मार कर छलनी कर रहे हैं। डायरेक्टर को संगी बता दो, मोदी भक्त करार कर दो और फिल्म पर प्रोपेगेंडा होने का एक ठप्पा लगा दो। दाऊद इब्राहिम ये कहता है, चाहे आप भारत के मुसलमान हो या पाकिस्तान के मुसलमान हो, आपको कौम के प्रति अपनी वफादारी साबित करनी पड़ेगी। अभी तो भाला चुभा भी नहीं है, लेकिन लिबरांडू और सेकुलर जमात की चीख पुकार और हाय तौबा ने अलग ही माहौल बना दिया है। 3 घंटे 50 मिनट का प्योर जहर, 4 घंटे तक आप पूरे जहर आलूदा उस पिक्चर हॉल में बैठे। ऐसे ही धुरंधर बनाई तो लोगों ने कहा, रे प्रोपेगेंडा है, खून खच्चर है, इतना तोड़ा ही ना होता है कहीं पर। हमारा बंदा पाकिस्तान में घुस गया और कोई पहचान ही नहीं पा रहा है। मतलब ये वो लोग थे जिनको लगता था कि भाई पाकिस्तान इनका अब्बा है और अब्बा के साथ में कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन उस फिल्म से जिनकी जली पड़ी थी ना, धुरंधर 2 उससे भी 10 गुना ज्यादा पावर पैकअप लेकर के आती है, ताकि जो बच गए थे कीटाणु धुरंधर 1 देखने के बाद में, वो धुरंधर 2 को सूंघते ही मर जाएं। न सिर्फ कि ये मुसलमानों से नफरत करने का एक नया तरीका है, समाज में जहर भरने का एक नया तरीका है, ये भाजपा और मोदी जी के लिए वोट मांगने का नया तरीका है। इसका तो मतलब है कि आरएसएस और बीजेपी की नीतियों को ये फिल्म जस्टिफाई कर रही है। सोचिए कि स्क्रीन पर लोगों के सर काटे जा रहे हैं, स्क्रीन पर लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है और सुपरहिट गाने चलाए जा रहे हैं। ये नया कल्चर पैदा किया जा रहा है। आप यकीन जानिए, मैं परेशान हूं, हैरान हूं अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, आपके लिए, आपकी मौजूदा नस्ल के लिए, आपकी आने वाली नस्ल के लिए। मुसलमानों के खिलाफ आउटराइट नफरत है, उनके पूरे कल्चर के खिलाफ आपके अंदर एक घिन पैदा होगी इस फिल्म को देखने के बाद, पूरे तरीके से घिन। अगर आप नफरत नहीं भी करते हैं मुसलमानों से, तब भी आप नफरत करने लगेंगे। तो धुरंधर 2 देखने के बाद में इनके में जो आग लगेगी, इनकी जो अम्मियां हैं उस पर कुकर रख करके बिरयानी पका सकती हैं, उसके ऊपर रख करके खाना पका सकती हैं। ये बहुत अच्छा काम किया है। दूसरी चीज, जिस समय पर अभी आपने देखा गल्फ में पूरा युद्ध चल रहा था, पहले क्या हुआ था, जब धुरंधर आई थी ना, इन्हीं सारे के सारे देशों ने धुरंधर को बैन कर दिया था और कहा था कि हम स्क्रीन के ऊपर ना अपने मुसलमान भाइयों को नहीं देख सकते। पता है फिर क्या हुआ? धुरंधर तो वहां पर नहीं गई, स्क्रीन पर तो मुसलमान नहीं दिखे, स्क्रीन पर तो बमबाजी वो नहीं देख पाए, पर वो एक्चुअल में उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो सारे देश जिन्होंने धुरंधर को बैन किया था, सारों में ओरिजिनल बमबारी चल रही है, ओरिजिनल मुसलमान मारे जा रहे हैं और ओरिजिनल फाइट चल रही है। तो भाई ये होता है धुरंधर ओजी, ये होता है धुरंधर का ओरा। कुछ नहीं करना है भैया, रोइए। अब आप देखिए, दिक्कत तो आई, आप मानो पहले कितनी अच्छी फिल्में बनती थी। ये मैं नहीं, ये इस देश का लिबरल बोल रहा है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर पाकिस्तान इंडिया साथ साथ घूमते थे। ये वाला लगा दे अब ये टाइगर जिंदा है। अरे साथ में आईएसआई और रॉ ने जॉइन में, मतलब एकदम पुच्ची पुच्ची वाला ऑपरेशन किया था, है? मतलब इनको दिखाना था यार कि जो है ना, ये हमजा अली मजारी
ये और राम गोपाल वर्मा के बीच में एकदम बाबरी जैसा एकदम दिखाना था, कुछ एकदम गुत्थम गुत्थी टाइप का, एकदम समलैंगिकता टाइप का दिखाना था, तब जाकर के बॉलीवुड वाला बनता मसाला। बोला हाँ वो फिरा दे अपना भी झंडा, अपना भी झंडा। कभी साथ में फहरा भी है, कभी साथ में फहरा भी है। यही दिन रात चल रहा है। मतलब रोना रोना, मतलब वैसे तो कई न्यूज है, लेकिन आपको मतलब रोते हुए ये देखिए, ध्रुव राठी कह रहा है, I called Aditya Dhar as a BJP propagandist 3 months ago, उसी के कारण तो हमारी फिल्म धुरंधर जो है वो फ्लॉप हो गई। हमने तो करा ही लिया था यार। Now everyone will see it was suitable for the previous film, but he went so blunt this time, overconfidence, तो फिल्म फ्लॉप हो गई। भाई 200 करोड़ तो पहले दिन ठोक लिया, 200 करोड़ पहले दिन ठोक गया है। दिक्कत कहां है भाई? एक काम करो, तुम लोग घर से बाहर मत निकलना। वैसे तू सेफ है, तू तो जर्मनी में है ना, तू सेफ है। बाहर मत निकलना कहीं। आईएसआई का आदमी सोच के, वैसे भी तेरे आईएसआई वाले तेरे वीडियोस खूब चलाते हैं, क्या पता कोई अज्ञात तुझे ही कोई लपेट गया। बाहर मत निकलना, घर में रहना, घाघरा चोली पहन के रहना। लेकिन घाघरा चोली में भी इसके साथ कोई है ना अमीर शेख टाइप का आदमी, चिकना तो है ही, गलत हरकत ना कर दे। तू भाई जहां है वही रहे, ठीक है? ज्यादा टेंशन मत ले, इस देश के लोग समझ लेंगे। प्रॉब्लम कहां है तेरा जय हिंद दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो, या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पर इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न लें और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना। लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है। और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।